अगर मेमन खान के खिलाफ गलत तरीके से उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है तो हर वोटर उनके खिलाफ उनके साथ खड़ा होगा, हर सेकुलर जमात उनके साथ खड़ी होगी, इंडिया गठबंधन उनके साथ खड़ा होगा। सबक सिखाएंगे ये सेकुलर पार्टी से लड़ने का, बीजेपी को अंजाम भुगतना पड़ेगा। और उनके जो भी आज के दिन में ये वही निशानी है, वो इस तरह से तरफर कर रहे हैं। जब कोई आदमी डूबने लगता है तो गलत सही हाथ पैर मारता है, अंजाम तो डूब नहीं है। जितने 14 लोग के नाम आए हैं या 2-4 और लोग हैं जो छूटे हुए हैं, उन लोगों ने कभी मोदी से, अमित शाह से या मोदी सरकार से या बीजेपी आरएसएस से सवाल नहीं किए, अपोजिशन से करते हैं। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं मौजूद हूं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में। अभी आपको मालूम है कि कई इश्यूज़ सामने हैं, लेकिन 2-3 इशू पर हम ख़ास तौर से अभी बात करेंगे। पहला इशू ये कि इंडिया ने जो एक पहला बड़ा फ़ैसला लिया है कि 14 एंकरों का बाइकआउट किया है कि जो एज ए बीजेपी तर्जुमान चैनलों पे काम करते थे और ज़बान उनकी ऐसी थी कि जाहिर है कि सब जानते हैं कि न सिर्फ ये कि बीजेपी के तर्जुमान की हैसियत से बोलते थे, बल्कि कई बार तो बदतमीज़ी पर भी उतर आते थे। उन पर एक बड़ा फ़ैसला लिया, उनको बाइकआउट किया। लेकिन दूसरी तरफ हम नूह और मेवात की भी बात करेंगे, जहां मम्मन खान जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया है। जाहिर है कि ये मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद ये माना जा रहा था कि अब कांग्रेस के विधायक पर गाज गिरेगी, क्योंकि सरकार को बराबर करना है। तो ये 2-3 इशू हैं जिन पर हम बात करेंगे और आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम चल रहे हैं उनके पास, डॉक्टर शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, इसके साथ ही वो साबिक वज़ीर भी हैं। उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, इंडिया पर भी हम बात करेंगे जो 14 एंकरों का मामला है, लेकिन उससे पहले हम मम्मन खान की बात करेंगे जो नूह के कांग्रेस के विधायक हैं। उनको अरेस्ट किया गया और अदालत में पेश किया गया। उससे पहले मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया। दोनों को एक तरह से हरियाणा सरकार ट्रीट कर रही है, क्या ये मुनासिब है? देखिए, हरियाणा में जो सरकार है वो फासिस्ट सरकार है और फासिस्टों की जो एक थ्योरी होती है वो घुमा फिरा के वो जो सही मानों में जो डेमोक्रेट हैं, कार्रवाई उन्हीं पर होनी है। तो मोनू मानेसर जो उनका समझ सकते हैं आप कि उनका गुर्गा था। अब वो किसी इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से उनको मजबूरी में गिरफ्तार करना है, तो वो तो उनका टारगेट था नहीं। टारगेट तो ये है कि वो तो उनका काम करने वाला था। टारगेट तो ये है कि नूह से उनको एक मैसेज देना था कि मुस्लिम बड़ी आबादी है, वहाँ लोगों के इश्तिआल पैदा कराया जाए और इश्तिआल पैदा कराया गया। मणिपुर बनाने की पूरी कोशिश थी। मणिपुर अलग तरह का है घटना है, लेकिन नूह से मैसेज कुछ अलग जाता है। आप जानते हैं कि बीजेपी और आरएसएस की पूरी थ्योरी जो है हिंदू मुसलमान पर बेस पर है। बिल्कुल। और हिंदू मुसलमान बेस में चुनाव के वक्त में उनको पाकिस्तान आ जाता है उस बीच में। अब देखिए, सनातन ले आए हिंदू मुस्लिम के मामले में। नूह उसका प्रयोगशाला था उनका। मणिपुर में उस साउथ कर रहे हैं वो अलग चीजें हैं, वो क्रिश्चियन और हिंदू का वो वहां खड़ा करना चाहते हैं, जो देश हित में नहीं है कहीं भी इनका घटना। लेकिन चुनावी घटनाओं, चुनावी फायदे के लिए ये चुनावी घटना है नूह की घटना, जिससे वो एक तरह से हिंदू मुस्लिम का माहौल खड़ा करना चाहते हैं पूरे दुनिया, हिंदुस्तान में इलेक्शन का इशू है। तो उसको अभी दबा था, क्योंकि वहाँ के कुछ जाट लोगों ने भी, कुछ जो गुजर लोगों ने भी, कुछ मुसलमानों ने भी वो ज्यादा चलने नहीं दे रहे थे। इसलिए अब इसको दूसरा ट्रेंड ले जाएंगे, कांग्रेस के विधायक को पकड़ेंगे, उससे न्यूज चलवाएंगे और इस तरह के माहौल फिर वो नूह से ही बनाना चाहेंगे। नहीं तो ये ठीक है कि नूह से, लेकिन वो बन तो नहीं रहा है जो वो चाह रहे थे। जिस तरीके की बीजेपी एक माहौल बनाना चाह रही थी, अभी घोसी में आप देखिए कि करारी हार हुई है, कई और जगहों पर उनकी हार हुई है, तो वो माहौल तो नहीं बन पा रहा है। देखिए, आदमी जब डूबने लगता है तो हाथ पैर मारता है कि नहीं मारता है? तो वो हाथ पैर मार रहे हैं। 24 में तो इनको डूबना ही डूबना है। इस मुल्क की
आवाम ने समझ लिया है वोटर इनके हक में फैसले देंगे नहीं। तो जब फैसले इनके हक में नहीं देंगे तो हम ये कैसे मान लें कि वो सरेंडर कर जाएंगे। लेकिन अब तो वो कह रहे हैं कि सनातन के खिलाफ ये इंडिया बना है, सनातन को खत्म करने के लिए ये इंडिया बनाया गया है। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि वो हाथ पैर मार रहे हैं डूबते हुए में। तो जब हाथ पैर अपनी बचने के लिए मारता है ना तो वो तो मारेंगे ही। सनातन लेंगे, कम्युनलिज्म लेंगे, यही से वो सीढ़ी से चढ़े थे। तो वो अभी राम मंदिर का उद्घाटन समारोह होगा, वो एक इशू बनाएंगे इसी तरह के। अभी देखिए जो 18 तारीख से 22 तक नया पार्लियामेंट है जिसके एजेंडा अभी किसी को मालूम नहीं क्या है, उसमें वो क्या लेके आते हैं। अब देखिए उनके गोदी मीडिया वाले लोगों ने 3-4 इशू, इंडिया का इशू पहले कर दिया और 2-3 इशू और कर दिया कि ये इस पर डिबेट होगी। लेकिन सही मानों में किस बात पर डिबेट होगी? 33% महिला रिजर्वेशन होगा, वो तो यूसीसी इन्होंने होगा, जो कर दिया वो है, सब लेकिन सही मानों में किस पर होगा डिबेट? नहीं, अब तो कुछ नहीं है, कह रहे हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया, अब तो कुछ है ही नहीं। तो 3 दिन वो उन्होंने न्यूज किल करना था अडानी की। जो अडानी के नए इशू आए थे उस इशू को पीछे डालना था उनको। इसके लिए उन्होंने ये सब कहानी नहीं, किया। अब तो नई पार्लियामेंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो वहाँ तो खाकी पैंट पहनेंगे और वहाँ पे जो कमल का फूल है वो लगा करके वहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जाएंगे। तो वो तो उन्होंने ड्रेस कोड नया बना ही दिया है। अब वो उनकी सत्ता है, वो हर चीज कर सकते हैं। चूंकि वो कानून को मानते नहीं है, संविधान को बदलना चाहते हैं, अंबेडकर को के जरिया वोट लेना चाहते हैं। हम ही कानून के रक्षक हैं। अंबेडकर के जरिया वोट लेना चाहते हैं अंबेडकर वादियों का, लेकिन अंबेडकर के बनाए संविधान पर भरोसा नहीं है, वो बदलना चाहते हैं। वो हर वो चीज कहते हैं। अब इंडिया से उनको क्या दिक्कत हो गई? वो तो पिछली बार इंडिया के नाम पर वोट मांग रहे थे मोदी जी का। आप बहुत सारे क्लिप देख लीजिए, वोट फॉर इंडिया था। तो उस वक्त इंडिया सही थे। अब इंडिया गठबंधन वो जो नाम रखे गए हैं, अब उससे इनको बहुत ही परेशानी हो गई है। तो ये नहीं, वो इंडिया भारत खत्म करके अब इंडी अलायंस कुछ इस तरीके कर दिया है। उनका उन्होंने जो उनका मुकाबला करने का निचली सतह से मुकाबला करते वो है उनका। उसमें अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ कि नू वाली बात पे आऊंगा और फिर उसके बाद बात करूंगा कि मम्मन खान को जिस तरीके से अरेस्ट किया है तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, उनकी किस तरीके 100% सेकुलर सराजे इंसान को खड़ा होना चाहिए। अगर मेमन खान के खिलाफ गलत तरीके से उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है तो हर वोटर उनके खिलाफ उनके साथ खड़ा होगा, हर सेकुलर जमात उनके साथ खड़ी होगी, इंडिया गठबंधन उनके साथ खड़ा होगा और कांग्रेस नहीं कह रहे हैं कि जैसे वहाँ 350 बेगुनाहों को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसमें बच्चे भी ये वो, तो तब तो कांग्रेस और लीडर कुछ बोला ही नहीं था वहाँ पे। नहीं, लोकल लेवल पर बोल रहे हैं और ये चीजें होगी, थोड़ी सी देखना चाहिए। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कह रहे हैं कि करीब में था, राहुल गांधी को जाना चाहिए था वहाँ कम से कम कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, औरतों को वहाँ पीटा गया वहाँ पे। देखिए ऐसा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी और राहुल गांधी एक ऐसी आवाज है जो मजलूमों की आवाज उठा रहा है, पूरे देश के अंदर उठा रहा है। मणिपुर आज तक प्रधानमंत्री नहीं गए, लेकिन राहुल गांधी गए, सबसे पहले मणिपुर की आवाज उन्होंने उठाया। मेवात के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी ने पूरे अपना डिसीजन लिया था और बोली थी, आवाज उठाई और पार्लियामेंट में भी। और वो कांग्रेस पार्टी या एनडीए जो गठबंधन है जो वो कोई नहीं रुकने वाला है। वो इनके सेकुलर लोगों को जो है उनको हम सबक सिखाएंगे, सेकुलर पार्टी से लड़ने का बीजेपी को अंजाम भुगतना पड़ेगा। और उनके जो भी आज के दिन में ये वही निशानी है, वो इस तरह से तरफर कर रहे हैं। जब कोई आदमी डूबने लगता है तो गलत सही हाथ पैर मारता है, अंजाम तो डूब नहीं है, मतलब ये डूबेंगे। अच्छा, ये बताइए, अभी कांग्रेस का इंडिया का एक बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है कि जो 14 एंकर थे गोदी मीडिया का जिन पर लेबल लगा हुआ था, तो उनको बायकॉट करने का फैसला लिया है कि जहां ये लोग शो करेंगे वहां इंडिया का कोई तर्जुमान, कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां नहीं जाएगा। इसको कितना बड़ा फैसला मानते हैं आप? ये तो बहुत सही फैसला है और ये फैसला तो होना चाहिए था। और 14 में कुछ नाम और छूट गए हैं, उनको भी शामिल कर लेना चाहिए। हम तो इंडिया गठबंधन के लोगों से, मीडिया वालों से दरखास्त करेंगे, कुछ नाम हैं, नाम तो वो देख लें, कुछ छूट जाए।
सवाल पैदा होता है कि मीडिया क्या है। मीडिया आवाम की आवाज होती है और वो जो एंकर हैं वो एम्पायर होते हैं, लेकिन वो वो तो बैटिंग करने लग जाते हैं। आप देख लीजिए कि वो जितने 14 लोग के नाम आए हैं या 2-4 और लोग हैं जो छूटे हुए हैं, उन लोगों ने कभी मोदी से, अमित शाह से या मोदी सरकार से या बीजेपी आरएसएस से सवाल नहीं किए हैं। सवाल ये अपोजिशन से करते हैं। अब आप दुनिया नहीं, कह रहे हैं कि हमें हटाया गया है इसीलिए क्योंकि हम सवाल कर रहे थे। मैं अपनी बात कर लूं फिर उसका जवाब दूंगा। वो दुनिया के इतिहास में आप देख लीजिए, आप बड़े जर्नलिस्ट हैं मुमताज भाई, आप देख लीजिए दुनिया के हर कोने में सवाल मीडिया विपक्ष से पूछता है। हिंदुस्तान में सिर्फ, दुनिया के हर हिस्से में सवाल सत्ता से पूछी जाती है, सत्ता से पूछी जाती है, लेकिन यहाँ विपक्ष से पूछा जाता है। क्या ये जायज है? एक उनके हालात क्या होते हैं, जिस तरह से वो लगता है कि बीजेपी का जो प्रवक्ता है होता है वो भी उस एंकर के सामने वो कमजोर पड़ता है। बीजेपी के कार्यकर्ता से भी बड़े रोल में ये एंकर आके अपने मेहमानों को बुलाते हैं, मेहमान कह के, और उनको अपोजिशन के प्रवक्ताओं को बेइज्जत करते हैं, गलत जुमलों का इस्तेमाल करते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो उनको उनके राह पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जनता साथ है। वो गोदी मीडिया की वजह से सिर्फ मोदी की सत्ता बनाने की कोशिश है और कुछ भी नहीं है। लेकिन यही सत्ता चली जाएगी, यही पत्रकार मोदी के खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। इनके पास अपनी कोई औकात नहीं है। नहीं तो ये मतलब इसको क्या लग रहा है आपको कि ये जो फैसला लिया है इसका कोई असर पड़ेगा मीडिया हाउस पर जिस तरीके का है? क्योंकि वो तो और हमने देखा भी 2-3 लोगों ने अभी और बोलना शुरू कर दिया। मीडिया हाउस क्या है? 2 और 2 है जो राहुल जी कहते हैं। 2 मीडिया हाउस हैं और उनके 2 आका ऊपर हैं। 2 आका वो जो मोदी और अमित शाह हैं, और 2 मीडिया हाउस के मालिक हैं वो अडानी अंबानी है। 80% मीडिया तो इनके हाथ में है और ये 4 देश को गुलाम बनाने की साजिश में लगे हुए हैं। तो मीडिया हाउस का रिएक्शन कुछ भी हो, हमारा रिएक्शन शार्प है और सही है और जनता को ये पसंद है, क्योंकि इनके प्रोग्राम में जाके आप करेंगे क्या? उल्टा मैसेज देंगे। इसलिए हमारी आवाज तो छोटे चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आप जैसे जर्नलिस्ट के माध्यम से जाएगी जनता के बीच में, और यही सबसे बड़ी आवाज है। ये गोदी मीडिया समाप्त हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, जिन्होंने कहा कि ये जो गोदी मीडिया है ये ख़त्म हो जाएगा और सोशल मीडिया, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इनके ज़रिए आवाम में जो असल मैसेज है, जो सही खबर है वो जाएगी। और इसमें कोई 2 राय नहीं है कि आज सोशल मीडिया इस कदर मजबूत हो गया है कि आवाम तक आप देखें कि अगर बात पहुंचती है तो वो इन्हीं प्लेटफॉर्म के ज़रिए पहुंचती है। बहरहाल इसका असर क्या होगा ये हम देखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।